हे गाइस, आपको पता है इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? गेस कीजिए। जो हमें अच्छा और बुरा, सही गलत, हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे टीचर्स हमें सिखा नहीं पाते हैं ना, वो हमें हमारा समय सिखा देता है। हमारा अच्छा बुरा, सही गलत, बहुत अच्छा बहुत ख़राब, हमारा टाइम ही हमें सब कुछ अच्छे से सिखा देता है। हे गाइस, दिस इज़ देविका विथ अ वंडरफुल थॉट एंड अ ब्यूटीफुल मैसेज। एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ आज हम बात करेंगे कि हमें हमारे टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। टाइम की वैल्यू अच्छे से करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, ताकि आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, वो अच्छे से मैनेज करके कर पाएँ विदाउट फॉरगेटिंग कि मेरा ये रह गया, मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। ये सब नहीं करेंगे। आप अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करें टाइम की वैल्यू के साथ। तो चलो एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुनते हैं, जिसे सुन के आपको लगेगा कि अभी तक मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा था और कहाँ मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि मैं आगे बढ़ूँ। एक राजा था, उसका दोस्त था केशव। केशव बस यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम पास करता था, कुछ काम नहीं करता था। राजा ने एक दिन उसे केशव को बोला कि तुम मेरे महल में आना, मुझे तुमसे काम है और कुछ बात करनी है। केशव ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। वो उसके महल में गया। राजा ने पूछा उससे कि केशव से कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो, ऐसे कुछ काम करो, कमाओगे तो पैसे अपने घर के काम में मदद में आएंगे। तो केशव ने कहा मुझे कोई नौकरी नहीं देता, मुझे कोई कुछ काम ही नहीं देता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं कोई काम टाइम पे नहीं करता। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें आज सूरज ढलने तक मेरे महल से जितना चाहिए उतना सोना लेके जाना है, सूरज ढलने तक। उसने कहा ठीक है। वो जब घर गया, उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मुझे राजा ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसी बात हुई, सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, तो जाओ, जल्दी जाओ और सारे सोने के सिक्के सब लेकर आओ। उसने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे खाना खाना है, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं खाना खा लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। तो उसकी पत्नी ने उसको खाना दिया। उसने खाना खाया, फिर सोचा कि खाना खा लिया हूँ, अब पेट भर गया, अब थोड़ा सो जाता। तो उसने 1 घंटा आराम किया, फिर वो अपने घर से निकला महल के लिए। अब रास्ते में जाते जाते उसे बहुत कड़ी धूप मिली। अब उसने सोचा इतनी धूप हो रही है, मुझे कहीं छाँव में बैठ के थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वो एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। थोड़ा आराम करते करते उसे नींद आ गई और वो फिर से सो गया। ऐसे ही सो के उठने के बाद उसे लगा कि अरे बहुत टाइम हो गया, मैं तो सो गया था। और जैसे ही वो आगे रास्ते में जाने लगा, उसे एक जादूगर दिखा जो बच्चों को अलग अलग जादू की ट्रिक्स से, सब मैजिकल ट्रिक्स से जादू के खेल दिखाता था। उसने सोचा मैं भी देखता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। वो वहाँ पे खड़ा हो गया और थोड़ी देर उसने भी वहाँ पे जादू के खेल देखा। थोड़ी देर बाद उसके रियलाइज़ हुआ फिर से कि अरे वापस टाइम वेस्ट हो गया बहुत, मुझे जाना है, सूरज ढलने तक पहुँचना है। वो फिर से आगे गया और जैसे ही वो राजा के महल के गेट के पास पहुंचा, सूरज ढल चुका था। तो इस कहानी से आप समझे होंगे कि उस इंसान ने, केशव ने, अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया, बल्कि बजाय कि उसे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था कहाँ पे कि जो ज़रूरत हो उसे आगे काम आए। ऐसे ही हम भी करते हैं, बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ वहाँ जाने में, या फ्रेंड्स के साथ, या सोशल साइट पे। बहुत सी ऐसी जगह हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ना कि अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसे अपनी स्किल्स या क्रिएटिविटी में बढ़ाएं, जो आगे जाके आपको सक्सेसफुल बनाए। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, सक्सेसफुल लोग, अनसक्सेसफुल लोग, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अमीर हो या गरीब हो, दुनिया में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। किसी के पास कुछ ज़्यादा टाइम या किसी के पास कम नहीं होता है, सबके पास एक जैसा टाइम होता है। बस आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मेरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप टाइम की वैल्यू करना चाहते हैं, टाइम की कदर करना चाहते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को, इन बातों को ज़रूर समझें। जैसे 1 साल की कीमत अगर आपको पता करनी है तो उस लड़के से पूछिए जो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हो और उसका पूरा साल वेस्ट हो गया हो। 1 महीने की कीमत समझना चाहते हैं तो उस माँ से पूछिए जिसने एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया और वो सोच रही है कि काश 1 महीना और रह जाता तो वो हेल्दी होता। 1 घंटे की कीमत समझना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले IAS UPSC वाले स्टूडेंट्स से पूछिए कि जो एक एक घंटा, एक एक मिनट अपना कैसे इन्वेस्ट करते हैं।
एक मिनट की कीमत समझना चाहते हैं तो उस इंसान से पूछिए जिसने एक मिनट की वजह से अपनी ट्रेन मिस कर। एक सेकंड की कीमत जानना चाहते हैं तो उस एथलीट से पूछिए जिसने ओलंपिक में एक सेकंड की वजह से हार गया हो। सो गाइस, टाइम की वैल्यू कीजिए, टाइम की कीमत समझिए और उसे अच्छे से मैनेज कीजिए। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक लिस्ट बनाइए सुबह उठ के कि मुझे दिन भर में इतने काम करने हैं सोने तक, और उतना काम पूरा करके ही सोना है। तो आप वो काम डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे और एक भी काम आप भूलेंगे नहीं। इससे आप एक्यूरेट भी रहेंगे कि मैंने दिन भर में क्या काम किया है और आगे लाइफ में, आगे के दिनों में कल मुझे कितना काम करना है। सो गाइस, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपने वक्त का ज़रूर ध्यान रखें। चाहे कैसा भी वक्त हो, वक्त बदलता ज़रूर है। सो गाइस, अगर आप समय की कदर करोगे तो समय इस दुनिया को आपकी कदर कराएगा। सी यू।